गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे अनुनाद या रेजोनेंस। अनुनाद या रेजोनेंस जब किसी परमाणु के लिए समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं लिखी जा सकती हैं तो अणु की वास्तविक संरचना उस सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। यह घटना अनुनाद कहलाता है। जो संरचनाएं अनुनाद संकर में योगदान करती हैं उसे अनुनादी संरचना कहते हैं या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। अनुनादी संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अनुनाद के परिणाम स्वरूप संरचनाएं अधिक अस्थायी हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जब किसी अणुओं का या आयनों का अनुनाद किया जाता है तो इसका मतलब रसायन विज्ञान में क्या होता है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यदि हम किसी भी आयन की या किसी भी यौगिक की बात करेंगे तो उसके आयन या यौगिक में यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसकी संरचनाएं जो होती हैं कितने प्रकार से बन सकती हैं। तो जब कभी भी किसी परमाणु के लिए समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं बनाई जाती हैं तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। जैसे बेंजीन रिंग की बात की जाएगी तो बेंजीन रिंग में देखिए इस तरह से एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बंद, फिर डबल बंद, सिंगल बंद, डबल बंद, इस तरह के जो है सीक्वेंस होता है या जो है एकल बंद और द्विबंध जो होते हैं पाए जाते हैं। तो अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो एकल बंध और द्विबंध पाए जाते हैं बेंजीन रिंग में उसमें किस तरह से जो है अनुनाद संरचना बनेगी। तो एक तरह से तो हम जो है इसको ऐसे बना सकते हैं बेंजीन रिंग की संरचना को। और अब यही जो यहाँ पर देखिए इस लोकेशन पर डबल बॉन्ड है, इसी लोकेशन से हटा देंगे दूसरे वाले में, देखिए कैसे बन जाएगा ऐसे। यहाँ से जब डबल बॉन्ड हम हटाएंगे तो डबल बॉन्ड फिर यहाँ आ जाएगा। ऐसे जब डबल बॉन्ड को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर था ऐसे इस तरह से, तो इस पोजीशन से हमें डबल बॉन्ड को हटाना है। तो अब यहाँ से हटेगा डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर आएगा, फिर जब ये डबल बॉन्ड जो है वो अगले वाले पोजीशन पर चला जाएगा। तो इसकी जो है कि अनुनादी संरचनाएं जितने प्रकार से बनती हैं उसी को हम बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है जिन अणुओं या आयनों की संरचना सूत्रों में परमाणुओं के मध्य एकल बंध और युग्म बंध दोनों प्रकार के बंध होते हैं, जैसे बेंजीन और उससे उत्पन्न होने वाले यौगिक, या O3, CO2, SO2, N2O आदि अणु, और आयनों में NO3 1-, CO3 2-, CO3 2-, SO4 2- में अनुनाद आवश्यक होता है। तो किसी भी अणुओं में या आयनों में अनुनाद हो जाने से यौगिकों या आयनों में क्या होता है, अस्थायित्व बढ़ जाता है। अब देखेंगे अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। सभी अनुनादी संरचनाओं में परमाणु नाभिक की स्थिति समान होती है। सभी अनुनादी संरचनाओं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर में परमाणु नाभिक की स्थिति समान होती है। परमाणु नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो जैसे किसी भी आयन का दो जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है या तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है
तो सभी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान होती है। तो अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें दो हैं। सभी अनुनादित संरचनाओं में केंद्रीय परमाणु जो होता है वह स्थित होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। जैसे देखिए जो है अनुनादित संरचनाओं के उदाहरण में आप लोगों को जो है समझने के लिए ओजोन अणु का हम उदाहरण लिए हुए हैं। तो ओजोन अणुओं में देखा जा रहा है ओजोन का सूत्र होता है O3। तो अब देखिए इसमें O3 में 1 O 2 3, अब इसमें तीनों O को हम जो है दर्शाए हुए हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बंध है और इस साइड इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बांध पाया जाता है। तो इसमें अब हम देख रहे हैं दूसरे वाले संरचना में, इसमें जो है ये ऑक्सीजन जो इसमें लेफ्ट साइड है और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें जो है लेफ्ट साइड में क्या है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें देखिए इस बार जहाँ पर डबल बॉन्ड था इसमें क्या हो गया है सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो ये दोनों जो है संरचनाएं को हम क्या कहेंगे अनुनादित संरचनाएं कहेंगे और इस घटना को क्या बोलते हैं रेजोनेंस या अनुनाद बोलते हैं। अच्छा अब इसमें देखते हैं कि जो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई है 1.49 एंगस्ट्रॉम और दूसरे में देखिए क्या है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें बॉन्ड लेंथ जो होता है 1.21 एंगस्ट्रॉम होता है। और दूसरे वाले में देखिए इसी तरह से जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ तक पर बंध लंबाई हो जाएगी 1.21 एंगस्ट्रॉम और जहाँ पर बंध लंबाई जो है 1.49 एंगस्ट्रॉम है वो कौन सा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से हम जो है इसमें आप लोग को समझाने का प्रयास किए। आप लोग भी इसी तरह से जो है इसको सुंदर नोट बनाइएगा और उदाहरण सहित इसको जो है बनाइए। अगले वाले वीडियो में हम फिर से आप लोगों को ओजोन का और उदाहरण लेकर के जो है समझाएंगे। तो कल का हमारा जो वीडियो क्लास होगा वह होगा जो है अनुनाद के उदाहरण या एक्सरसाइज ऑफ रेजोनेंस। धन्यवाद।